मैं मुश्ताक अहमद आपकी इजाज़त से तहरीक पेश करता हूँ कि ये ईवान गवादर शहर में हालिया एहतजाजी सूरत हाल जो समंदर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग, शहर के अंदर और गर्दनवाह में काम करने वाले सिक्योरिटी चेक पोस्ट की तादाद और पाक ईरान बॉर्डर पर के साथ तिजारत जो गवादर शहरियों को मुतासिर कर रहे हैं से मुतालिके को ज़ेर बहस लाई जाए। मिस्टर चेयरमैन, मुझे आप 8-10 मिनट देंगे ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है मिस्टर चेयरमैन, इसकी आर्टिकल 16 हमें फ्रीडम ऑफ असेंबली की, आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत देता है। लेकिन मेरा ख्याल यह है कि गवादर, बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा में ये दस्तूर के 3 आर्टिकल वो डोमिसाइल की बुनियाद पर लागू नहीं हो पाते और उसकी वजह यह है कि जो खैबर पुख्तनख्वा या गवादर बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो दस्तूर को, बशरी हुकूक को, कानून को वायलेट करके हो रहा है। मिस्टर चेयरमैन, गवादर जो है वो पानी, बिजली, गैस, रोजगार, तालीम, सेहत और सिक्योरिटी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम था। चेक पोस्ट थे वहां पे और उन चेक पोस्टों की वजह से बलोच खवातीन और बलोच लोगों की इज्जत नफ्स भी मजरू होती थी और उनको अपनी मिट्टी के ऊपर अजनबियत का एहसास होता था। और जब गवादर पोर्ट सिटी बन गई, सीपेक वहां पे आ गया, उसकी वजह से इन हालात में मजीद शिद्दत पैदा हो गई और अवाम और तकलीफ में मुब्तला हो गए। मिस्टर चेयरमैन, ऐसी सूरत हाल में कि जब घुटन की फिजा थी, गवादर के मकीनों ने हक दो गवादर और फिर बाद में उसको हक दो बलूचिस्तान के नाम से एक तहरीक शुरू की जिसके मुतालिबात किया थे। मिस्टर चेयरमैन, ये उनके मुतालिबात हैं 42 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड और ये 42 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड हक दो तहरीक के सब कानून के दायरे में, सब आइन के दायरे में है, सब जायज मुतालिबात हैं, सब उनके महरूमियों का बयान है। इसमें क्या है मिस्टर चेयरमैन? इसमें है तालीम, सेहत, रोजगार, बॉर्डर ट्रेड की इजाजत, चेक पोस्टों पर तस्जील का खात्मा, ट्रॉलर का खात्मा, मंशियात का खात्मा, लापता अफराद की बाजियाबी, पानी की फराहमी, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़। ये 42 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड, इसी की बुनियाद पर हक दो गवादर और फिर हक दो बलूचिस्तान की तहरीक शुरू हो गई है। मिस्टर चेयरमैन, इस सिलसिले में उन्होंने पहला धरना दिया नवंबर 2021 में और यह 32 दिन का धरना था और इसके अंदर पहली मर्तबा गवादर की तारीख में बच्चों की रैली और हजारों लाखों की तादाद में खवातीन की रैली, बलोच खवातीन अपने हुकूक के लिए पहली मर्तबा इतने मुनज़्ज़म और ताकतवर अंदाज से इतनी बड़ी तादाद में गवादर के अंदर निकल आए जिसने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को अट्रैक्ट किया। मिस्टर चेयरमैन, दिसंबर के वस्त में वजीर आला बलूचिस्तान जनाब कुदूस पेजेंजो साहब ने उनके साथ मुलाकात की, उनके मुतालिबात को तस्लीम किया। ये मेरे साथ वो मुआहिदा है जो वजीर आला बलूचिस्तान ने किया है। इसके ऊपर मिस्टर चेयरमैन आपको नजर आएगा, एक तरफ हुकूमती बलूचिस्तान के दस्तखत हैं, यकीनन वजीर आला के होंगे, और दूसरी तरफ हक दो तहरीक के कायद जनाब मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच साहब के दस्तखत हैं। ये मुतालिबात मान लिए गए। मिस्टर चेयरमैन, 3 माह गुजर गए और इन मुतालिबात के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, एक भी मुतालिबे को पूरा नहीं किया गया वजीर आला की तहरीरी मुआहिदे के बावजूद। उसके बाद उन्होंने दूसरा धरना 3 माह के बाद शुरू किया और मार्च 2022 में गवादर पोर्ट के सामने उन्होंने धरना दिया। फिर हुकूमती वफद आए और फिर हुकूमती वफद ने उनको यकीन दहानी कराई कि ये जो मुआहिदा आपके साथ वजीर आला बलूचिस्तान ने किया है इसको हम पूरा कर लेंगे। उन्होंने फिर धरना खत्म कर दिया, लेकिन मिस्टर चेयरमैन फिर भी अमल दरामद नहीं हुआ। इस दौरान गवादर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए और मिस्टर चेयरमैन, गवादर के बल्दियाती इंतखाबात में हक तो तहरीक ने 40 में से 34 नशिस्तें जीती। ये क्लीन स्वीप था। ये बलोच अवाम का हक दो तहरीक के ऊपर एतमाद था। ये एतमाद था उस तहरीक के मुतालिबात के ऊपर। मिस्टर चेयरमैन, कोई मुतालिबा जब दूसरे धरने में भी पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने तीसरा धरना दिया और 1 साल पूरा होने के बाद, ये जो मुआहिदा है इसके 1 साल पूरा होने के बाद तीसरा धरना दिया। मिस्टर चेयरमैन, इस मुआहिदे में क्या है आप देख लें, ये कुल 11 नकाती मुआहिदा है और इसमें ट्रालर माफिया का खात्मा, इसमें बॉर्डर की तिजारत को खोलना, इसमें गैर जरूरी चेक पोस्ट जिला गवादर, केच और पंजगूर में उसका खात्मा, उसमें 4th शेड्यूल से
हक दो तहरीक के क़यादत और कारकुनान के नाम निकालना, उसमें एक्सप्रेस वे के मुतासरीन को मुआवजा अदा करना, इसमें माजूरों का सूबाई कोटे पर अमल करना, मकरान डिवीजन के रिहायशी इलाकों के लिए चादर और चादीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के हक का तहफ़्फ़ुज़ करना, और धरने जो हक दो तहरीक का है उनके कारकुनान के खिलाफ इंतकाई कार्रवाई न करना, और कोस्ट गार्ड और कस्टम के पास जितनी भी बोट्स, किश्तियां, लॉन्च वो रिलीज की जाएगी जो उन्हें कब्जे मिली है। ये मुतालिबात तीसरे धरने में भी मान नहीं लिए गए। 2 माह धरना रहा, तीसरा धरना, और 2 माह जब धरना रहा और कोई पूछने के लिए नहीं आया तो उन्होंने एक्सप्रेस वे बंद कर ली। जब उन्होंने एक्सप्रेस वे बंद कर ली तो हुकूमत ने उनके खिलाफ एक्शन किया मिस्टर चेयरमैन, और रात की तारीकी में फौज, एफसी और पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर जो धरने के शुरका थे उनके ऊपर एक्शन किया। खवातीन के साथ ज्यादती की, बुजुर्गों के साथ ज्यादती की, बच्चों के ऊपर भी तशद्दुद किया। यह फिस्तायत का मुजाहिरा था, यह बशरी हुकूक का मुजाहिरा था। लाठीचार्ज थी, शेलिंग थी, लोगों को जेलों के अंदर बंद कर दिया गया, तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया, सैकड़ों उसमें जख्मी हुए और बेहोश हो गए। मिस्टर चेयरमैन, मैं ये आपको मुकदमात की तफसील बताता हूं। यह मुकदमात की तफसील है, मैं सिर्फ आपको 2-3 चीजें सुनाता हूं। मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच के खिलाफ 18 FIR, हुसैन वाड़ीला के खिलाफ 6 FIR, शरीफ मियांदाद के खिलाफ 7 FIR, माजिद जौहर के खिलाफ 10 FIR। मिस्टर चेयरमैन, 230 मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए गए और 5000 कारकुनान को उन्होंने शामिल मुकदमा किया है। यह जुल्म है मिस्टर चेयरमैन, यह रियासती ताकत का गलत इस्तेमाल है। ये पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर जिनको दस्तूर ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, फ्रीडम ऑफ असेंबली दी है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दिया है, उनके इन हुकूक को कत्ल करना है। मिस्टर चेयरमैन, मैं आपको यह भी बताऊं, ये मेरे पास फरिश्ते मिस्टर चेयरमैन, ये 56 मोटरसाइकिलें हैं। ये 56 मोटरसाइकिलें गवादर के धरने के शुरका की हैं जो पुलिस ने कब्जे में की है, उनसे ये मोटरसाइकिलें ले गए हैं। ये उनकी फरिश्त है मेरे साथ मिस्टर चेयरमैन। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि इस जुल्म को बंद किया जाए। हक दो तहरीक वो उम्मीद की किरण है बलोचों के लिए। हक दो तहरीक जमहूरी तहरीक है। हक दो तहरीक के मुतालिबात आईनी और दस्तूरी है। वो अपने अवाम, मजलूम अवाम की महरूमियों को जबान दे रहे हैं। हिदायतुर्रहमान बलोच मजलूम अवाम की आवाज है, हक दो तहरीक मजलूम अवाम की आवाज है। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इस हाउस के जरिए से इंटरवीन करें और ये जो इनके मुतालिबात हैं उनको तस्लीम किया जाए, जिनको पहले ही तस्लीम किया है वजीर आला ने। हक दो तहरीक के तमाम कायदीन को उनको रिहा कर दिया जाए, दफा 144 खत्म कर दी जाए और सूबाई हुकूमत ने उनके साथ जो मुआहिदा किया है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। मिस्टर चेयरमैन, दहशत गर्दी के मुकदमात 18 मुकदमात, आप एक ऐसे मुहिब्बे वतन फर्द पे जो मुहिब्बे वतन है, जो दस्तूरी हक इस्तेमाल कर रहा है, 18 मुकदमात और दहशत गर्दी के मुकदमात आप उनके ऊपर, और आप उनको गवादर से लाते हैं क्वेटा के अंदर, तशद्दुद उनके ऊपर करते हैं। यह जुल्म है जो मौलाना हिदायतुर्रहमान बलोच के साथ हो रहा है। इसलिए मैं मुतालबा करता हूं उनको रिहा किया जाए। गवादर के लोगों के साथ, हक तो तहरीक के साथ वजीर आला ने जो मुआहिदा किया है उसको, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, दफा 144 उठाया जाए, गवादर को हक दिया जाए, गवादर को उनके जायज मुतालिबात तस्लीम किए जाए।